नमस्कार, मैं हूं वास्तु एक्सपर्ट एंड एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर वैशाली गुप्ता। आज मैं आपसे बात करने वाली हूं श्राद्ध पक्ष के बारे में, जिसे कि पितृ पक्ष भी कहा जाता है। पितृ पक्ष जो है वो हमारे हिंदू शास्त्र में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक बहुत ही पवित्र समय होता है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि पितृ पक्ष जो है वो शुरू कब से हो रहा है। इस साल 2021 में पितृ पक्ष जो है वो 20 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है। ऐसा कहा जाता है भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की जो पूर्णिमा है उस दिन पितृ पक्ष शुरू होता है और अश्विन मास के अमावस्या के दिन जो है ये पितृ पक्ष समाप्त होता है। पितृ पक्ष के दौरान हमारे जो एंसेस्टर्स हैं, हमारे जो पूर्वज हैं, उनको कुछ ऑफरिंग्स दी जाती हैं और उनका जो श्राद्ध है वो उस दिन मनाया जाता है जिस दिन उनकी पुण्य तिथि होती है। कई बार ऐसा होता है कि हमारे जो पूर्वज हैं हम जानते ही नहीं हैं कि उनकी जो पुण्य तिथि है वो किस दिन पर है। जाता है जब हमें अपने पितरों की पुण्य तिथि नहीं पता होती तो हम एज अ जनरल रूल अश्विन मास की अमावस्या के दिन उन पितरों का तर्पण कर सकते हैं। आपने सबने पितृ दोष का नाम भी सुना होगा। ज्योतिष शास्त्र में अक्सर पितृ दोष का नाम लिया जाता है और कहा जाता है कि इनकी पत्री में, इनकी कुंडली में पितृ दोष है। जब हमारे पितृ हमसे किसी बात पर नाराज हो जाते हैं, हमसे रुष्ट हो जाते हैं, तब हमारी कुंडली में पितृ दोष लग जाता है। और आप जानते हैं कि ये श्राद्ध का जो समय है, ये पितृ पक्ष का जो समय है, अगर हम इसमें विधि विधान से अपने पितरों को ऑफरिंग्स देते हैं, उनका तर्पण करते हैं, पिंडदान करते हैं, तो हमारे जो पितृ हैं वो हमसे प्रसन्न हो जाते हैं और ये जो पितृ दोष हम पर लगता है इससे हमें मुक्ति मिलने लगती है। हम सभी अपने ऑफिसेज में, अपने घरों में अपने पितरों का आशीर्वाद पाने के लिए अपने माता पिता जो कि शरीर में नहीं रहे या हमारे जो दादा दादी हैं, हम उनकी जो फोटोग्राफ है वो अपने ऑफिस और घर में लगाते हैं। वास्तुशास्त्र के नियमों के अनुसार आपके पितरों की, एंसेस्टर्स की जो पिक्चर है वो आपके घर के या ऑफिस के साउथ या फिर साउथ वेस्ट वॉल पे होनी चाहिए। दक्षिण यानी कि साउथ या फिर नैऋत्य कोण यानी कि साउथ वेस्ट की वॉल पर होनी चाहिए। अगर आपने अपने पितरों की पिक्चर नहीं लगाई है और आप उसे लगाना चाहते हैं तो इस पितृ पक्ष में आप अपने जो पितृ हैं उनकी जो डिपार्टेड है उनकी जो फोटो है उसको एक गोल्डन फ्रेम में फ्रेम करवा करके अपने घर या अपने ऑफिस की साउथ या साउथ वेस्ट वॉल पे लगा सकते हैं। इस बात का ध्यान रखें कि ये फोटोग्राफ जो है ये बेडरूम में नहीं लगनी चाहिए और साथ ही साथ वास्तुशास्त्र के अनुसार जो हमारे पितरों की फोटोज हैं, जो हमारे डिपार्टेड की पिक्चर हैं, वो हमारे मंदिर में भी देवी देवताओं के साथ नहीं लगनी चाहिए। और अब मैं आपको बताऊंगी कि इस 16 दिन के श्राद्ध के समय में, पितृ पक्ष के समय में डूज और डोंट्स क्या होते हैं, यानी कि इस पवित्र समय में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो आइए जानते हैं कि पितृ पक्ष के समय हमें क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले तो ये कहा जाता है कि पितृ पक्ष के समय पर, श्राद्धों के समय पर हमें कोई भी नई चीज नहीं खरीदनी चाहिए। वो नई चीज कुछ भी हो सकती है, जैसे कि ज्वेलरी हो सकती है, कोई नए कपड़े हो सकते हैं, कोई नई गाड़ी हो सकती है, कोई नया गैजेट हो सकता है, आप कोई नया फोन लेना चाहें, कोई भी नई चीज लेनी चाहें, तो ऐसा कहा जाता है कि पितृ पक्ष के दौरान कोई भी नई चीज नहीं खरीदनी चाहिए। ये भी कहा जाता है कि पितृ पक्ष के दौरान कोई भी ऑस्पिशियस काम यानी कि कोई भी मांगलिक कार्य जो है वो नहीं किए जाते। अब ये मांगलिक कार्य क्या है, जैसे कि शादी या फिर कोई भी सेलिब्रेशन, किसी भी तरह का कोई भी सेलिब्रेशन जो है वो पितृ पक्ष में वर्जित होता है। अगर आप किसी शॉप या शोरूम के या किसी ऑफिस के ओनर हैं और आप उसका उद्घाटन करना चाहते हैं, उसका इनॉग्रेशन करना चाहते हैं, तो वो भी पितृ पक्ष के समय पर नहीं करना चाहिए। एक और चीज जिसका ध्यान देना बहुत जरूरी है वो ये है कि पितृ पक्ष के समय खासकर हमें क्या नहीं खाना चाहिए। अगर हम वास्तुशास्त्र की माने, अपने शास्त्रों की माने, तो ये कहा जाता है कि पितृ पक्ष के दौरान हमको नंबर 1 लिकर यानी कि शराब का सेवन नहीं करना चाहिए। किसी भी तरह का अल्कोहल हमें कंज्यूम नहीं करना चाहिए इन 16 दिन तक। यही नहीं, इन 16 दिन तक हमें नॉनवेज यानी कि मांसाहारी भोजन को भी अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इससे हमारी सात्विकता कम होती है और हमें तमस आती है
और इस पक्ष के दौरान हमारी पवित्रता कम होती है। एक और चीज आपने देखा होगा, कई घरों में पितृ पक्ष के दौरान किसी भी तरह का तामसिक भोजन ग्रहण नहीं किया जाता और जो भी खाना बनता है उसमें अनियन, गार्लिक और जिंजर यानी कि अदरक, लहसुन और हमारा जो प्याज है उसकी हम जो है खाने में उसको हम टोटली अवॉइड करते हैं। तो कई लोग जो है वो पितृपक्ष में ऐसा भी करते हैं और ये करना पितृपक्ष में अच्छा माना जाता है। और अब मैं आपको बताती हूँ कि पितृपक्ष के दौरान हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो पितृपक्ष के दिनों में सुबह उठकर स्नान करके घर में पूजा जरूर करें, नियमित रूप से पूजा करें। इससे हमारे घर में पीस और पॉजिटिविटी होगी और साथ ही साथ हमारे एंसेस्टर्स का आशीर्वाद भी हमारे जीवन में आएगा। तो जरूर पितृपक्ष के दौरान सुबह उठकर पूजा करें। ऐसा कहा जाता है कि पितृपक्ष के दौरान हमारे जो पूर्वज हैं, हमारे जो पितृ हैं, वो किसी भी रूप में हमारे पास आ सकते हैं। तो अगर पितृपक्ष के दौरान कोई भी नीडी या कोई भी जरूरतमंद व्यक्ति आपके घर में आता है तो उनको खाली हाथ ना लौटाएं। एक और चीज जिसका हमें पितृपक्ष में ध्यान देना चाहिए खासकर, वो ये है कि पितृपक्ष के दौरान ब्राह्मणों को भोजन कराएं और सात्विक भोजन कराएं। ऐसा करने से भी कहा जाता है कि वो भोजन जो है वो जाकर हमारे पितरों को लगता है और हमारे जो पितर हैं वो प्रसन्न होते हैं। अगर हम शास्त्रों की माने तो ये भी कहा जाता है कि इन 16 दिनों तक यानी कि पितृपक्ष के दौरान हमें पहली रोटी जो है वो गाय माता के लिए निकालनी चाहिए। जो भी आपके घर में बन रहा है उसमें जो पहली रोटी है, जो भी भोजन है, उसमें से थोड़ा सा पहले गाय माता को खिलाएं और उसके बाद जो है घर के सभी लोग खाएं। तो ये चीजें हैं जो कि हमें श्राद्ध पक्ष में करनी चाहिए। और अब मैं आपको बताऊंगी कि जिस दिन आप अपने पितरों का श्राद्ध करने जा रहे हैं उस दिन आपको पूजा कैसे करनी है, उनको भोग कैसे लगाना है। ये तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि अगर आपको अपने पितरों की तिथि ना याद हो तो आप अमावस्या के दिन जो है उनका श्राद्ध कर सकते हैं। किस तरीके से करना चाहिए, अपने पितरों को हमें कैसे भोग लगाना चाहिए, आइए ये जानते हैं। सबसे पहले तो आप एक जो भी स्थान पे आप ये करना चाहते हैं उसको गंगा जल छिड़क के अच्छी तरीके से साफ कर लें और फिर वहां पर एक पटला या फिर एक छोटा सा स्टूल रख लें। उस स्टूल के ऊपर एक कोई वस्त्र बिछा कर एक थाली रख लें। इसके बाद जो भी भोजन आपने अपने पितरों को भोग लगाने के लिए बनाया है उसको आप इस थाली में रखें। आप थाली में 5 पूरियां रख सकते हैं, थोड़ी सी खीर रख सकते हैं, कोई भी हरी सब्जी आप रख सकते हैं, सादा हरी सब्जी रख सकते हैं, आप चाहें तो थोड़े से पापड़ भी रख सकते हैं। ये सभी चीजें, कुछ लोग जो है वो उड़द की दाल भी बनाते हैं, ये सारी चीजें आप जो है पितरों को भोग लगाने के लिए रख दीजिए। और इस बात का ध्यान दें कि ये सारा खाना जो है वो सात्विक रूप में बना होना चाहिए। इसके बाद आप एक पात्र लें और उसमें जो है गाय के उपले रखें। आप एक जगह जो है वो गाय का घी भी ले सकते हैं और आप इसको प्रज्वलित करें और इसमें गाय का घी डाल दें। इसके बाद जो आपने पूरी और खीर बनाई है वो थोड़ी सी आप लें और आप भोग के रूप में आप अपने पितरों को उसे अर्पित कर दें, उस अग्नि में समर्पित कर दें। आप एक किसी पात्र में थोड़ा सा जल भी ले सकते हैं, चांदी के ग्लास में ले सकते हैं। जल लीजिए और उस जल में थोड़ा सा बताशा डाल दीजिए और ये मीठा जल भी आप उस अग्नि में छिड़क करके थोड़ा स्प्रिंकल करके अपने पितरों को समर्पित कर सकते हैं। अब ऐसा भी कहा जाता है कि 4 छोटी छोटी पूरियां बनाई जाती हैं और उसके ऊपर थोड़ी थोड़ी खीर रखी जाती है और ये 4 छोटी पूरियां जो हैं ये गाय माता को दी जाती है, एक डॉग यानी कि कुत्ते को दी जाती है, चींटी को दी जाती है यानी कि एंट को दी जाती है और एक जो हमारे देवता हैं उनको समर्पित की जाती है। जो देवता को समर्पित करने वाली, भोग लगाने वाली हमारी जो पूरी होती है वो भी हम गाय माता को खिला सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है कि हम ये 4 पूरियां निकाल करके डॉग को, गाय को, चींटी यानी कि एंट को और देवताओं को भोग लगाए, समर्पित करें। आइए बात करते हैं कि पितृपक्ष की ये जो पूजन है ये हमें वास्तु के अनुसार किस डायरेक्शन में करनी चाहिए। वास्तु के अनुसार दक्षिण कोण, नैऋत्य कोण को हमारा पितरों का स्थान माना गया है क्योंकि ये यम स्थान भी है और नैऋत्य कोण भी है। तो जो भी आप पूजा अर्चना कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया, जैसे आप भोग लगा रहे हैं या तर्पण कर रहे हैं, तो इस बात का ध्यान रखें
कि आपकी जो फेसिंग है वो साउथ डायरेक्शन की तरफ होनी चाहिए। साथ ही साथ हम ये भी सोचते हैं कि पितृपक्ष के दौरान पितरों को प्रसन्न करने के लिए कौन से मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। तो मैं आपको एक बहुत ही सरल सा मंत्र बताऊंगी जो कि आप आसानी से चैंट कर सकते हैं। आप चाहें तो ओम पितृभ्यो नमः मंत्र का भी 108 बार जाप कर सकते हैं। आप चाहें तो ओम पितराय नमः का भी 108 बार जाप कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो ओम पितृदेवाय नमः इस मंत्र का भी एक माला लेकर के 108 बार जाप कर सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि यह करने से भी हमारे जो पितृ हैं वो प्रसन्न होते हैं। पितृपक्ष के दौरान कुछ महादान भी बताए गए हैं। महादान में सबसे पहला दान है गौदान। पितृपक्ष के दौरान अगर हम गाय माता का दान करते हैं तो उससे हमारे जीवन में समृद्धि आती है। दूसरा जो महादान हमारे शास्त्रों में बताया गया है जिसे पितृपक्ष के दौरान करना चाहिए वो है भूमि का दान। अगर आपकी क्षमता है, अगर इस तरह का आपका सामर्थ्य है तो आप पितृपक्ष के दौरान थोड़ी भूमि दान करें। पितृपक्ष के दौरान तिल दान का विशेष महत्व बताया गया है। ऐसा कहा जाता है अगर पितृपक्ष में हम तिल का दान करते हैं तो हमारा जो परिवार है वो रोग से मुक्त होता है और किसी भी तरह की बीमारी जो है वो हमारे परिवार में नहीं आती। पितृपक्ष के दौरान अनाज यानी कि अन्न का भी दान किया जाता है। ऐसा कहा जाता है अगर हम किसी प्रकार के अनाज का दान करते हैं, गरीबों को देते हैं, ब्राह्मणों में देते हैं, तो इसका भी जो शुभ आशीर्वाद है वो हमारे जीवन में आता है और हमारे जीवन में कभी भी अन्न की कमी नहीं होती और हमारे घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। ऐसा भी कहा जाता है कि पितृपक्ष के दौरान हमें भगवत गीता जो है वो किसी ब्राह्मण को दान करनी चाहिए क्योंकि इसका भी विशेष पुण्य है। ये भी कहा जाता है कि स्वर्ण का दान यानी कि गोल्ड अगर हम डोनेट करते हैं पितृपक्ष के दौरान तो ये भी हमारे जीवन में प्रोस्पेरिटी लाता है, समृद्धि लाता है और हमारे घर में कभी धन धान्य की कमी हमारे पितरों के आशीर्वाद से कभी नहीं होती। एक और चीज जिसका कि दान हम पितृपक्ष में कर सकते हैं वो है गाय का घी यानी कि जो गौ घृत होता है। कहा जाता है कि अगर हम गाय के घी का दान भी करते हैं तो वो भी हमारे जीवन में शुभ फल लेके आता है। ऐसा भी कहा जाता है कि जो कौवा है यानी कि जो क्रो होता है वो हमारे पितरों को रिप्रेजेंट करता है और पितृपक्ष के दौरान हमारे जो पितृ हैं, हमारे जो अपने हैं जो कि अब सूक्ष्म शरीर में चले गए हैं, वो कौवे के रूप में जो है वो हमारे जीवन में आते हैं और इसीलिए कहा जाता है कि पितृपक्ष के दौरान कौवे को यानी कि क्रो को हमें फीड करना चाहिए, कौवे को हमें दाना खिलाना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि अगर हम कौवे को दाना खिलाते हैं तो हमारे पितृ ही उस कौवे के रूप में हमारे पास आते हैं और फिर वो उस दाने को ग्रहण करके तृप्त होके जाते हैं और हमें आशीर्वाद देकर जाते हैं।